सो फाइनली वन पीस के अंदर हमारी एक मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है कि आखिरकार जो मरीन के शिप्स थे वो किसने डुबाए, और वो और कोई नहीं हमारे दी जाइंट्स हैं, डोरी एंड ब्रोगी, जिनको हम किड वर्सेस सैंक्स के बाद देख रहे हैं। फाइनली ये लोग हमारे सन गॉड को अपने साथ एल्फा पर ले जाने के लिए आ चुके हैं। बट यहाँ पर एक मिस्ट्री है, इनको कैसे पता कि लूफी हमारा एग हेड आइलैंड में है। एंड दूसरी चीज इसको फिलहाल कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, वो कि इनको कैसे पता चला कि भाई लूफी ही सन गॉड नीका है। सॉरी, इन्होंने नीका को तो कोट करा नहीं, सिंपली सन गॉड को कोट करा है। एंड वहीं पर एक तीसरी थ्योरी है, थोड़ी पर्सनल है, थोड़ी इंटरनेट वाली है, बट ये थ्योरी हमको बताती है कि कैसे ब्लैक बियर्ड लूफी का डेविल फ्रूट चुराए। ये सब जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और 1,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। सो 3 महीने पहले ही वीडियो बनानी चालू करी थी और अब हम 1,000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पर आते हैं कि आखिरकार डोरी को एंड ब्रोगी को हमारे लूफी के बारे में पता चला कैसे। देखो, लूफी के बारे में इनको पहले से ही पता था। लिटिल गार्डन पे जहाँ पे ये लड़ाई कर रहे थे, वो भी एक बच्ची के कारण, जिसने इनसे पूछ लिया था कि सबसे बड़ी मछली पकड़ी तो पकड़ी किसने। और इन्होंने, भाई जानता हूँ जायंट्स काफी लंबा जीते हैं, बट पूरे 100 साल लड़ाई करी है इस चीज को डिसाइड करने के लिए कि मैंने सबसे बड़ी मछली पकड़ी या तूने सबसे बड़ी मछली पकड़ी। वहां पर हमने सबसे पहले डोरी और ब्रोगी को देखा था, या कह लो सीरीज के फर्स्ट जायंट्स को हमने वहीं पर ही देखा था। एंड उसके बाद लिटिल गार्डन के आग के बाद हमने इन जायंट्स को देखा आखिरकार कहां पर, सैंक्स के साथ। जिससे ये चीज कंफर्म हो गई वन पीस कम्युनिटी के अंदर कि भैया सैंक्स का अड्डा है वो हमारा एल्बाफ है, यानी सैंक्स की टेरिटरी हमारी एल्बाफ है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस के पास स्ट्रॉन्गेस्ट टेरिटरी तो होनी चाहिए। अब वो बच्चों की तरह हासिल जो तो कब्जा करके नहीं बैठेगा ना, वैसे वो बैठ भी सकता है। सैंक्स है हमारा, जहाँ पर इन दोनों ने, डोरी और ब्रोगी ने, किड के जहाज की धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद फिर से दोबारा कल कोई ये लोग नहीं दिखाए गए। एंड अब फाइनली जब लोगों को लग रहा था कि ड्रैगन आएगा, वहां पर हमारे आए थे जायंट्स पायरेट, जो 100 साल पहले डिस्पेंड कर दिए गए। एंड ओडा यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा है कि भाई इनको पता है सन गॉड कौन है। वैसे इनको पता होगा क्योंकि वो वॉइड सेंचुरी हमारी 800 साल पुरानी है, तो एक जनरेशन को तो पता ही होगा कि उनके पिताजियों ने वॉइड सेंचुरी में क्या देखा है। और आखिरकार हमारी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है क्यों इन जायंट्स पर अटैक नहीं करती है, कभी भी इनकी टेरिटरी को हथियाने की नहीं सोचती है। खैर ये सारी बातें हमको वन पीस की जो नए चैप्टर्स आएंगे उनमें तो सब कुछ पता ही चल जाएगा, क्योंकि आखिरकार क्यों ये लोग सबसे ज्यादा ताकतवर है। बट मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है जब लूफी इनको वापस से देखेगा तो फिर वो रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि लूफी उसे काफी सालों बाद मिलेगा। तो ये चीज देखने में काफी मजा आएगी जब ये डोरी और ब्रोगी बोलेंगे कि हमको तुम्हारे फोर फादर ने भेजा है, या नाजायज बाप ने हमको तुम्हारे भेजा है। या मैं सैंक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए। लिटरली हमारी 1000 सनी डूबी रही है रिसेंट के चैप्टर में, तो आप देख ही चुके हो। अब सन गॉड के बारे में इनको पहले से तो पता होगा, बट इस समय वो डेविल फ्रूट किसने इनहेरिट किया है इसके बारे में इनको हमारे सैंक्स ने बताया होगा। बट एक क्वेश्चन और है कि भाई ये लोग इनके पास पहुंचे कैसे। मेरे को याद नहीं है अगर लिटिल गार्डन पे इन्होंने अपना विवरिक कार्ड दिया हो, तो आखिरकार ये लोग कैसे एग हेड आइलैंड पे पहुंचे इसके बारे में आपको आगे पता चल ही जाएगा। 2 या 3 चैप्टर में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कैसे हमारे डोरी और ब्रोगी या फिर जो जायंट्स के पायरेट्स हैं वो लूफी तक पहुंचे? क्या एक हंच है कि भाई वो वापस से जा रहे थे ओल्ड वर्ल्ड की तरफ, उनको रास्ते में लूफी का एग हेड आइलैंड पे वो बस्टर पोर होते हुए दिखा और इन्होंने मरीन की मारनी चालू करी। बट भाई बनी ये सीधा मेंशन करती है सन गॉड को, सो वी डोंट नो हाउ दे फाउंड आउट कि भैया लूफी एग हेड आइलैंड पर है। या और ये भी सकता है जो एग हेड आइलैंड से शिप गया था उन्होंने इनको बताया हो, क्योंकि वो जा तो एल्बा की तरफ ही रहा था जहाँ पर नेवी का कोई भी हथकंडा काम नहीं आता है। उन लोगों ने बताया कि भैया कि वैगाबंक की जान खतरे में है, उसको बचाओ। लेकिन धीरे धीरे इनको पता चल गया कि भैया वहां पर हमारा लूफी भी है, यानी कि सन गॉड भी है। खैर ये एक अनसोल्व मिस्ट्री है जो आगे जाके सोल्व तो हो ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक थ्योरी पर जो इंटरनेट पे काफी बढ़िया हो रही है, और काफी बढ़िया थ्योरी है। पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हमारे लूफी को, जैसा हमको पता है, ये पायरेट किंग बनना है। एंड उसका ड्रीम ये है कि भाई उसको दुनिया का सबसे फ्री इंसान बनना है। बट एक चीज जो उसको फ्री नहीं होने देगी पूरी तरीके से, वो है उसका डेविल फ्रूट। वो इस चीज में बाधा बनाएगा। आपको याद रखना चाहिए जो भी डेविल फ्रूट खा लेता है वो कभी तैर नहीं पाएगा, और जो तैर ही नहीं पाएगा वो समुद्र में कैसे फ्रीली घूमेगा। इसी के बेसिस पे एक
थ्योरी हवा में उड़नी चालू हुई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये थ्योरी कैसी लगी। जैसे कि हमको पता है ब्लैक बेड की नई बाउंटी जो हमको दिखाई गई है वो 3.966 बिलियन बेरीज है, जहाँ पे हमको याद रखना चाहिए कि ओडा हमारा नंबर के साथ कितना बढ़िया गेम खेलता है। हमको ओडा ने गोमो भी बहुत पहले ही मेंशन कर दिया था नंबर 56 के साथ। वही पर हमारा 3 इज सान, 9 इज को एंड 6 इज रोकू, जिसको रीड किया जाता है जापानीज के अंदर सान कोकू। और इसका मतलब भाई गजब है, मतलब ओडा यहाँ पर फोर शेडो कर रहा है परफेक्टली। 3 हार्ट एंड सोल्स, ये चीज किसके लिए मेंशन हो रही है? वो भी ब्लैक बेड की बाउंटी के ऊपर, हमारे ब्लैक बेड पर। वन पीस कम्युनिटी में ये थ्योरी काफी पुरानी है भाई। ब्लैक बेड के पास 3 सोल्स है, 3 हार्ट है, जिसके कारण से वो 2 डेविल फ्रूट खा पाया या उनको अच्छी तरीके से हजम कर पाया। एंड इफ यू रिमेंबर वन कैरेक्टर ज़बरा, ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं इसको भाई, मैं ये जापानीज ना प्रोनाउंस करने में काफी दिक्कत आती है, जिसने एक बात कही थी हमारे सीपो जीरोस को कि भैया जो डेविल फ्रूट खा लेता है उसके शरीर में एक डेविल बचता है। अगर वो दूसरा डेविल फ्रूट खाने जाएगा तो दूसरा डेविल जो होगा वो आपस में लड़ेंगे और बॉडी फट के हाथ में आ जाएगी। लाइक ये थ्योरी हमको ओडा सेंसेई ने पेश करके रखी है कि भैया एक डेविल फ्रूट ही खा सकता है, 2 नहीं। अगर 2 खाए तो बॉडी बूम। बट वहीं पर ही हमारे ब्लैक बेड के पास 3 सोल्स है, ये उसकी बाउंटी ही हमको बताती है। बट जो उसने 2 डेविल फ्रूट खाए, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कौन कौन से टाइप के डेविल फ्रूट्स हैं? सबसे पहला डेविल फ्रूट तो भैया स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीसिया टाइप डेविल फ्रूट है। एंड दूसरा डेविल फ्रूट जो हमारा है वो है स्पेशल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट। और हमारे वन पीस के अंदर 3 टाइप के डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं। और अभी जो तीसरा डेविल फ्रूट हमारा ब्लैक बेड खाएगा वो होगा हमारा जोन टाइप का डेविल फ्रूट। एंड जोन में भी अगर वो मिथिकल नहीं खाए तो बात ही क्या होगी। और मिथिकल में भी भाई वो स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि दोनों डेविल फ्रूट जो अभी तक ब्लैक बेड ने खाए हैं वो दुनिया को तबाह करने के काबिल हैं। और वहीं भी अगर लूफी का डेविल फ्रूट उसके हाथ में आ जाता है, अब वो कैसे करेगा ये हमको पता नहीं, मगर जब वो करेगा तो हमको ये भी चीज क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार उसने व्हाइट बेड का डेविल फ्रूट खाया कैसे। जैसे कि हमको पता है भाई वन पीस सीरीज के अंदर जो लूफी का डेविल फ्रूट है नीका वाला, वो कितना ज्यादा स्पेशल है। वो लूफी की सारी विशेष को पूरा करता है। और वही हमारे ब्लैक बेड की विश है कि वो पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है। तो सोचो, तो ये डेविल फ्रूट, दोनों जो डेविल फ्रूट है उनको पावर अप करने में काफी मदद करेगा। अब आप लोग ये भी सोचोगे कि भाई गंदी का डेविल फ्रूट है, वन पीस के अंदर ये बोल रखा है वो किसी की भी हत्या नहीं चढ़ाता 800 सालों तक। लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको ढूंढती रह गई तब भी उसको नहीं पा पाई, तो फिर ब्लैक बेड कैसे? तो आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए उसके पास है स्पेशल लोगिया टाइप डेविल फ्रूट जो हर फ्रूट को नलीफाई करता है। तो हो ये सकता है कि भाई जो उसका डेविल फ्रूट है ब्लैक बेड का, वो हमारे लूफी के डेविल फ्रूट की विल को ही नलीफाई कर दे। ऐसा हम कई सारे एनिमीज में होते हुए देख चुके हैं कि कैसे हीरो अपनी पावर को लॉस कर देता है। एंड यहाँ पर मैं एक और पॉसिबिलिटी आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब रोजर हमारा लाभ टेल पे पहुंचने वाला था तब ही बग्गी हमारा इल हो चुका था। एंड जैसा ही सब लोगों ने भाई इंटरनेट पे थ्योरी बनाई है इसके ऊपर, मैंने ही बनाई है कि भाई लाभ टेल पर सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने डेविल फ्रूट नहीं खाया हो। इसके कारण से लूफी को इस डेविल फ्रूट को छोड़ना ही पड़ेगा। और भाई ये छोड़ सकता है, अगर आप लोगों को इस डेविल फ्रूट की खासियत पता हो तो बड़ी सिंपल सी है, विश को पूरा करना। अब लूफी सोचे कि भाई मुझे अब डेविल फ्रूट की जरूरत नहीं है और मुझको ये डेविल फ्रूट बाहर निकालना है, तो बाहर भी निकाल सकता है। लाइक वो अपने बालों से चश्मा तो बना ही चुका है, तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी है इस डेविल फ्रूट के साथ। एक और चीज, जैसे हमारे काइडो ने कहा है कि भाई हाकी डेविल फ्रूट पर भारी पड़ती है, और फाइनल बैटल में लूफी वर्सेस ब्लैक बेड हम ये चीज होते हुए जरूर देखेंगे। आगे यार ये भी तो मंकी डी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट सारी ही हाकी है। और वन पीस के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट का जो इस समय टाइटल ले रखा है वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर के पास है। और ये फाइट भी कितनी बढ़िया होगी, डेविल फ्रूट वर्सेस हाकी। हमको इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि आखिरकार ये कैसे एग्जिस्ट में आए। क्या हमारे जो जोय बॉय था, ये जो उसका क्रू था, जो भी लोग हमारे वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़े थे, उसमें क्या उनके पास कोई डेविल फ्रूट था या नहीं, या फिर उन लोगों ने हाकी को क्रिएट करा हमारे ये डेविल फ्रूट यूजर को हराने के लिए। अब वो कुछ भी सकता है। अब एक चीज जरूर हो चुकी है, ये वीडियो खत्म। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये थ्योरी है कि लूफी अपना जो डेविल फ्रूट है वो ब्लैक बेड को लॉस कर देगा, ये आपको कैसी लगी और आप इस चीज को मानते हुए नहीं? इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।